नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात चिराग की उस सियासत की करने जा रहे हैं जो सियासत वो अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर बढ़ा रहा है। फ़र्क इतना ही है कि पहले रामविलास पासवान इस तरीके की सियासत लालू यादव के साथ मिलकर करते थे। आज चिराग पासवान वो सियासत बीजेपी के साथ मिलकर कर रही है। जी हाँ, बिहार के तमाम ऐसे बाहुबली, ऐसे दबंग, ऐसे अपराधी जिनकी तोती बोलती थी, वो रामविलास पासवान की पार्टी का सांसद विधायक हुआ करता था। कोई एक नाम नहीं है, सारे लोगों का चैप्टर खोल दीजिएगा तो सब लोग वही मिलेगा। याद है ना? लेकिन एक दौर आया जब बिहार की राजनीति में ताला कुंजी लेकर रामविलास घूम रहे थे, तो नीतीश ने ऐसी सियासत का चौसर बिछाया कि रामविलास पासवान की पूरी राजनीति खत्म हो गई, हाशिए पर चले गए, चुनाव तक हार गए और किसी तरीके से तोड़ जोड़ कर राजनीति में वो बने रहने की जुगत में लगे रहे और अंततः बीजेपी के पाले में वो चले गए। बीजेपी के पाले में जाने के बाद कुछ राहत मिला, तो उस दौर में चर्चा हुई कि भाई चिराग तो चाणक्य निकला, नहीं तो आज पूरी पार्टी खत्म हो गई रहती। उसने 2014 में ही मोदी को पहचान लिया और वो मोदी के साथ हो गए। फिर जो सियासत बढ़ी वो सबके सामने है। इस बार उनके 29 विधायक हैं। हर एक विधायक की अपनी कहानी है, उसकी एक अलग कारनामे आपको मिल जाएंगे। मतलब इन्होंने अपने पिता की शैली में कोई बदलाव नहीं किया। विधायक वही होगा जो कभी पार्टी का कार्यकर्ता हो या ना हो, रहा भी नहीं है, बाकी चीज़ होना चाहिए। तो अभी डेहरी वाले विधायक का मामला शांत भी नहीं हुआ है ठीक से कि दूसरा विधायक का मामला सामने है। इसका नाम रानू है। पहले से मोतिहारी में पहले से 13-14 केस हैं और उस पर जो केस है कहने की ज़रूरत नहीं है। बेलसन से विधायक हैं, पता कर लीजिए कि इसकी छवि क्या है और इसका धंधा क्या है। लेकिन चिराग अपनी पार्टी के राजनीति में ऐसे लोगों को ही तवज्जो देता रहा है, तो इसने तवज्जो दे दिया। जब तक नीतीश कुमार रहे तब तक सारे विधायक अनुशासित रहे और चूहा की तरह बिल में घुसे हुए थे। मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने के बावजूद भी चिराग के किसी विधायक की औकात नहीं थी कि वो गुंडई कर ले। लेकिन अब तो सारे के सारे बेलगाम दिख रहे हैं। ये इलाका देखिए, ये है बैरिया मुजफ्फरपुर का इलाका है, नया डेवलपमेंट हो रहा है, सारे लोग उसी तरफ चल रहे हैं। बरसों से ज़मीन खरीद कर बाउंड्री देकर कुछ लोग घर बनाकर रह रहे हैं उस इलाके में। 20 तारीख को सैकड़ों हथियारबंद लोगों के साथ जेसीबी से लेके बंदूक राइफल से लेके सब लोग पहुंचे और सारे लोगों की बाउंड्रियां तोड़ दी। देख लीजिए। हालांकि इस बाउंड्री तोड़ने के दौरान पुलिस 2 घंटे तक सरेआम ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन प्रभावित लोगों के फ़ोन करने के बावजूद भी पुलिस घटनास्थल तक नहीं पहुंचा, 112 भी नहीं पहुंचा। अब समझ जाए कि कितनी बड़ी सेटिंग नहीं होगी। लेकिन मीडिया में खबरें आई तो फिर उस खबर के बाद थोड़ी पुटुर पुटुर होना शुरू हुआ और अंततः आज सुबह विधायक के घर पर छापेमारी हुई है। एसएसपी ने कहा है कि विधायक की भी संलिप्तता है और विधायक के भाई को भी संलिप्तता है, गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं, या फिर चिराग की सियासत का मतलब क्या है। वो दौर था जिस दौर में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी राजनीति में, लेकिन आज वो दौर नहीं है। प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ चला है और उसमें इस तरीके का विधायक को टिकट मतलब
व्यक्ति को टिकट देना, विधायक बनाना, और विधायक बने बने मुश्किल से, अब समझ जाए कितने दिन हुआ होगा, और उतर गए मैदान में। देखिए, सब कुछ अब सम्राट के पराक्रम पर निर्भर करता है। कार्रवाई हुई तब तो लाज बचेगा, नहीं तो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सम्राट से बिहार नहीं समझेगा। ये बात भी तय मानिए, क्योंकि ये इस धीरे धीरे देखिए, इस तरीके के प्रवृत्ति के जो लोग होता है ना, आपराधिक जिसकी मानसिकता होती है, वो शासन को पहले चुनौती देता है। मतलब उस तरीके की चुनौती, रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स अगर हो गया तो फिर चूहा के बिल की तरह घुस जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो फिर चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान इस तरीके की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देंगे? ऐसे लोगों को विधायक बनाने पर वो बयान जारी करेंगे क्या? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ऐसे ही विधायकों के सहारे चलेगा? चीज़ें बदल गई हैं जनाब। चिराग पासवान जी, पिता की विरासत अब उस अपराध और अपराधी और सिंडिकेट के सहारे चलाना मुश्किल हो गया है। वो दौर नहीं है, और फिर देश जिस दौर की तरफ बढ़ रहा है ना, राजनीति में टिके रहना और ऐसे लोगों के बदौलत रामविलास पासवान से भी बुरा हश्र हो जाए आने वाले चुनाव में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए मुजफ्फरपुर एसएसपी क्या कह रहे हैं। 20 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपा उदनडीह में ये मामला आया था। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या बाउंड्री किया हुआ प्लॉट पे, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा उसे तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और सनी सिंह। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और उसमें अलग अलग कांड दर्ज हुआ है। कुल 13 कांड अब तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है, उसकी संलिप्तता पाई गई है, और ये जो माननीय विधायक हैं उनके के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी उसमें पाई जा रही है, और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने जो सर्च वारंट प्राप्त किया है इन दोनों के विरुद्ध, और आज अहियापुर थाना अंतर्गत जो उनका मकान है वहाँ सर्च किया गया है। सर्च में उनके वहाँ से पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, वाहन के कागजात और 2017 का ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो साइन किया हुआ है, जो कि एक तरह से फर्जरी का मामला बनता है, और उसमें हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भूमाफियाओं को सब चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भूमाफियाओं के विरुद्ध जो है कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी स्थानीय स्तर पर, और सभी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तरह से कहा जाए कि पूर्व में जो सूचनाएं प्राप्त होती थी, संगठित गिरोह इस तरह से काम कर रहा है, और जो कि प्रोटेक्शन गैंग के नाम से भी अलग अलग समय में उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। तो ये पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है, कुछ लोगों की पहचान भी इसमें, अन्य लोगों की पहचान हो रही है। वहां पर जांच के क्रम में देखा गया कि ये जो माननीय विधायक के भाई ये फरार पाए जा रहे हैं, इनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी, और सभी के विरुद्ध हम लोग जो भी है संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव और आर्थिक अपराध जो इकाई है उनसे हम बात करके जो कठिनतम कार्रवाई अपेक्षित है इसमें, तो वो हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो संलिप्तता इसमें पाई गई है, हमारे पास साक्ष्य है, और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज स्थापित होगा। और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ भूमाफियाओं को कि जिले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमाफिया से प्रभावित है तो वो हमें सूचित करें, तो जो भी लीगल एक्शन अपेक्षित है हम करेंगे।